तो हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं दिल पे बोझ पार्ट 1 के बारे में, एपिसोड 1 से 4 तक। तो भाई साहब, ये पूरी कहानी ऋषि नाम के लड़के की है और इस कहानी में आप देखोगे कि जो ऋषि नाम का लड़का रहता है उसके काफ़ी मज़े भी रहते हैं और काफ़ी लगने वाले भी होते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो भाई साहब, इसका जो दोस्त रहता है जिग्नेश, उसने इसको अपने घर पे भेजा होता है और आप देखोगे कि इधर ऋषि उसके घर पे जाता है तो वहाँ पे देखता है कि जिग्नेश की बहन जिग्ना वहाँ पे बैठी रहती है। और भाई साहब, ऋषि तो उसके ख्यालों में ही खो जाता है कि यार ये कितनी खूबसूरत लड़की है। और ख्यालों से जब वह बाहर निकलता है तो बोलता है कि जिग्नेश तो ऑफिस के कुछ काम से बाहर गया है, तो उसने मुझे दवाई लाने भेजा था, ये लो आपकी दवाई। और भाई साहब, आप देखोगे कि यहाँ पे इन दोनों एक दूसरे को ताड़ रहे होते हैं, लेकिन फिर जो ऋषि है उसको ख्याल आता है कि यह मेरी दोस्त की बहन है, यह क्या कर रहा है, तो वह वहाँ से फटाक से निकल जाता है। और जैसे ही निकलता है तो इतने में जिग्नेश का फ़ोन आता है। तो भाई साहब, यह है जिग्नेश। और जिग्नेश बोलता है तूने दवाई दे दी ना? तो ऋषि बोलता है हाँ मैंने दवाई दे दी, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और इतना वह बोलता है और ऑफिस चला जाता है। और भाई साहब, आप देखोगे इधर आपको देखने को मिलेगा कि जो ऋषि की बहन होती है वह जिग्नेश से ही सेट हो रखी होती है। और आप देखोगे कि जिग्नेश ऋषि के घर पे आता है और उसकी बहन चैताली के साथ वो सब करता है। तो आपको स्टार्टिंग में जिग्नेश और चैताली का पूरा सीन देखने को मिलेगा जो कि बहुत मज़ेदार होने वाला है। और इधर जब रात होती है तो आप देखोगे कि इधर ऋषि सोचता रहता है कि आखिर जिग्ना भी मेरे बारे में यही सोच रही होती है क्या। और इतने में उसकी बहन आती है और बोलती है कि भैया आज आप कहाँ चले गए थे, आपको इतना टाइम क्यों लग गया। तो वह बोलता है कि मैं जिग्नेश के घर चला गया था, उसने बोला था कि दवाई मेरे घर पे दे देना। तो भाई साहब, इधर जो चैताली है वह सोचती है कि भैया कितने भोले हैं और जिग्नेश कितना शातिर है, उसे काम पे भेज देता है और खुद आके उसकी बहन के साथ मज़े लेता रहता है। और जब आधी रात होती है तो आप देखोगे कि जब जिग्नेश सो रहा होता है तो इतने में जिग्नेश की बहन जिग्ना आती है और देखती है भैया तो सो गए, तो उसके मोबाइल से ऋषि का नंबर ले लेती है। और भाई साहब, ऋषि का नंबर लेके मोबाइल वहीं पे रख देती है। और जब अगली सुबह होता है तो आप देखोगे कि जो इधर जिग्ना रहती है वह ऋषि को क्या करके घर पे बुलाया जाए यह सोचती रहती है। और उसे फिर एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं भैया की तबीयत ख़राब है बोल दूँ तो ऋषि जल्दी से घर आ जाएगा। तो आप देखोगे कि जो जिग्ना रहती है वह तुरंत ही ऋषि को कॉल करती है। और जब जैसे ही ऋषि उठाता है फ़ोन तो वह बताती है कि मैं जिग्ना बोल रही हूँ, जिग्नेश की बहन, तुम जल्दी से घर आ जाओ, जिग्नेश भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऐसा बोलती है और फ़ोन काट देती है। और भाई साहब, ऋषि जो कि इतना ही सुनता है और वह कुछ समझ नहीं पाता है और वह बहुत टेंशन में उसके घर चला जाता है। और जैसे ही वह उसके घर पहुंचता है तो देखता है कि जिग्ना तो कमरे में अकेली बैठी है और बोलता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, तुम्हारा भाई कहाँ है। तो जिग्ना बोलती है कि मेरे कमरे में बहुत ज़्यादा चिपकली हो रखी है, इसलिए मैंने तुमको बुलाया था। तो ऋषि बोलता है कहाँ है बताओ मुझे। और भाई साहब, वह चिपकली ढूंढने लग जाता है। लेकिन आप देखोगे कि जो जिग्ना होती है वह तो ऋषि से प्यार करने लगती है और ऋषि से मिलने के बहाने सोचने लगती है। और भाई साहब, आप देखोगे कि वह तो ऋषि से चिपकने लगती है, लेकिन ऋषि को कुछ समझ नहीं आता है और वह बोलती है कि मेरे कपड़े के अंदर चिपकली है देखो। तो भाई साहब, जैसे ही ऋषि अंदर हाथ डालता है तो ऋषि को भी बहुत अच्छा लगने लगता है। और इन दोनों का आपको यहाँ पे थोड़ा सा सीन देखने को मिलेगा जो कि बहुत मज़े देने वाला है। और जैसे ही इनका थोड़ा बहुत सीन चलता है और इतने में उसकी माँ आ जाती है और भाई साहब वह वहाँ से फटाक से तैयार होते हैं और कमरे से निकलते हैं। और पारुल, ये कि जिग्ना की माँ होती है, और इतने में वह बोलती है कि माँ तुम कब आ गई, हमें तो फ़ोन भी नहीं लगाया। और भाई साहब, वह बोलती है कि पारुल, जो कि इसकी माँ रहती है, वह बोलती मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। इतने में जिग्नेश भी आता है जो कि इनका बेटा होता है। और भाई साहब, जो जिग्ना होती है वह बताती है कि तुम्हारा फ्रेंड ऋषि भी हमारे ही घर पे है,
मैंने उसको फ़ोन लगा के बुलाया था। मैं उसे बुलाती हूँ, वह मेरे कमरे में छिपकली ढूंढ रहा है और भाई साहब वह आता है तो आप देखोगे कि जो जिग्नेश रहता है वह ऋषि को बोलता है, भाई तेरे को एक दिन मैंने दवाई लाने क्या पहुँचाया, तूने तो जिग्ना का नंबर ही ले लिया। तो इधर जिग्ना बोलती है, भैया उनने मेरा नंबर नहीं लिए थे, रात में ही मैंने तुम्हारे मोबाइल से ले ली थी क्योंकि तुम तो फ़ोन उठाते नहीं हो। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं ऋषि को कॉल कर लूँगी, यह बोलती है। तो जिग्ना बोलती है, ऋषि मेरी मम्मी के पैर पड़ो। तो भाई साहब वह पैर पड़ने जाता है, लेकिन जो उसकी मम्मी रहती है वह बोलती है कि पैर मत पड़ो, मुझसे गले मिलो। और भाई साहब ऋषि को तो पूरा दबोच लेती है और यहाँ पे उसकी मम्मी भी मज़ा लेने लगती है ऋषि के साथ। और इतने में ऋषि बोलता है, ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, मुझे काम करना है। लेकिन इतने में जिग्ना और जिग्नेश की मम्मी दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, नाश्ता करके तो ज़रूर जाना। लेकिन भाई साहब यहाँ पे जिग्ना के मम्मी के मन के अंदर भी खिचड़ी पकने लगती है ऋषि को लेके, और जिग्ना के मन में तो पहले से ही है। और फिर आप देखोगे कि जब थोड़ा टाइम हो जाता है तो इधर जो चैताली रहती है वह अपने बॉयफ्रेंड जिग्नेश को कॉल कर रही होती है, लेकिन उसका फ़ोन बंद आता है। तो वह बार बार फ़ोन लगाती है लेकिन उसका फ़ोन बंद ही आता है और इतने में डोरबेल पे जिग्नेश ही आ जाता है। तो चैताली बोलती है, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी। और भाई साहब आप देखोगे कि यहाँ पे इन दोनों का फिर से ताबड़तोड़ सीन होने वाला है जो कि बेहद रोमांटिक होने वाला है। और भाई साहब आप देखोगे कि जब उनका सीन ख़त्म हो जाता है और रात होती है तो इधर ऋषि भाई साहब अपने सपने में खो जाते हैं और वह सपने में देखते हैं कि एक तरफ जिग्ना और दूसरे तरफ जिग्ने की मम्मी दोनों साथ मिलके उसको मज़े दे रहे हैं। और भाई साहब यहाँ पे आप तीनों का वो वाला सीन देखोगे जो कि बहुत ज़्यादा बोल्ड होने वाला है। और यह सब ऋषि सपने में सोचता रहता है और जैसे ही उसका सपना टूटता है तो भाई साहब वह शॉर्ट हो जाता है और बोलता है कि यह सब मैं क्या सोच रहा था, यह मेरे दोस्त की बहन है और एक उसकी मम्मी है, यह सब मेरे दोस्त के साथ करूँगा तो बहुत गलत होगा। और इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, बाकी का आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा।